अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा लेकर आई हूँ वो हमल के दौरान जिस्म पर बहुत ज़्यादा खारिश होना। तो आज आपकी ये बीमारी ख़त्म होगी, खारिश ख़त्म हो जाएगी। जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना उनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आज बहुत ही मुफीद सुनहरे अल्फाज भी आपकी खिदमत पेश करूँगी जो कि हम सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और समझने वाली बात है। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से आपके घर के अंदर मौजूद है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपके किचन के अंदर मौजूद है मीठा सोडा। मीठे सोडे का आपने इस्तेमाल करना और उसके साथ आपने नारियल का तेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि नारियल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, और पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी बात आपको शेयर कर दूं कि जो कि हमारे जिस्म के अंदर जब खारिश होती है, जिस तो हमल के दौरान ख़ास तौर पर, तो बहुत तकलीफ़देह साबित होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा निशानात पड़ जाती हैं। खारिश करने से हमारे खून निकलना शुरू हो जाता है। खारिश इतनी शदीद होती है कि जिसके नतीजे में जिस्म पर खराशें पड़ जाती हैं। कभी इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है और ये कभी तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद तक भी रहती है, फिर आस्ता आस्ता ये ख़त्म हो जाती है। तो आप इस सूरत में खारिश की जगह पर खाने का सोडा और नारियल का तेल मिलाकर भी लगा सकती हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। नारियल का तेल आपने इस तरह मिलाना है कि पेस्ट बना लेनी है अच्छे तरीके से। 1 चम्मच आप मीठा सोडा ले लीजिएगा भरकर, और इसमें इतने कतरे इसके अंदर नारियल का तेल मिला के पेस्ट बन जाए। जब ये बन जाएगी तो आपने नारियल को अपने जहाँ जहाँ आपकी खारिश हो रही है, जहाँ जहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है, तो ये आपने वहाँ लगाना है। तो आपने खुजाना नहीं है, खारिश नहीं करनी, और आपने इस तेल को ज़रूर बनाकर लगाना है, तो आपकी खारिश हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर डिलीवरी के बाद भी आपको खारिश रहे, जब भी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुफीद और कारगर नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करें, अपनी इस बीमारी को दूर करें। है छोटी सी वीडियो मैंने बनाई इसीलिए कि जितनी भी हामला औरतें हैं वो परेशान ना हो कि हम खारिश को कैसे दूर करें। खारिश भी बहुत जुनून किस्म की होती है कि अपने जिस्म को खुजाते खुजाते खून निकाल लेती हैं। बाज़ बच्चियाँ जो हैं, औरतें हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपने मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। कोई भी टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाअल्लाह ताला कि हमारी खारिश हो जाए, हम ये दवाई ले लें, तो आपको ये खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और वैसे भी हमल के दौरान हमें कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें नुकसान देती हैं गोलियाँ। तो आप देसी यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करके अपनी इस खारिश को दूर कर सकती हैं। और अगर हमल के अलावा भी कोई भी बच्चे हैं या मर्द हैं या औरतें हैं, उनको भी अगर खारिश हो रही है तो वो भी मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये खारिश का मामला जिनको भी है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर जब हमल के दौरान होती है जिसम पर खारिश, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो इंसान वैसे ही इस हालत में बड़ा परेशान होता है। दूसरा जो है ये खारिश, जिनको भी खारिश हो वो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। परेशानी वाली बात नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो आप मेरी वीडियो को भी एंड तक देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को एंड तक देखने का, सुनने का। इसलिए कि मैं आपको कहती हूँ कि आपके जो मेरा नुस्खा आपको समझ आ जाए और इसी तरह आप नुस्खे को बनाएं और इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरे साथ रहिएगा एंड तक, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द जो है इस दवाई से फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज की मुफीद और कारगर बात भी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लेना बेहतर होता है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।